अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं ज़ारा शफी। हेडलाइंस आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएंगे, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि जब वो वज़ीर आज़म थे तो इसराइल को तस्लीम करने के लिए उन पर खासा दबाव था। कहा गया कि अपने मुल्क का सोचें। पैगाम किसकी तरफ से आया था ये अभी नहीं बता सकता। पेशावर में यूट्यूबर से मुलाकात में उनका कहना था कि वो असम्बलियों से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए जाने की ज़रूरत नहीं। कौमी असम्बली के फ्लोर पर स्पीकर के सामने मुस्ताफी होने का ऐलान किया। असम्बली में वापस जाने का मतलब है इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम कर लिया। इमरान खान ने कहा कि अब किसी रुकन को इनफरादी तौर पर असम्बली जाने की जरूरत नहीं। 26 बरस से कह रहा हूँ, आसिफ जरदारी और नून लीग एक ही हैं। लॉन्ग मार्च खत्म करने के पीछे कोई डील नहीं है। लॉन्ग मार्च खत्म ना करता तो खून खराबा होता। नून लीगी नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि 4 बरस में ही हुकूमत ने सिवाय इंतकाम के कुछ नहीं किया। मरी में एक तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि 4 बरस पहले तरक्की करता पाकिस्तान का आज हर शोबा तनज़्ज़ुली का शिकार है। पाकिस्तान की मईशत आज वेंटिलेटर पर है। इमरान खान पेट्रोल 30% महंगा करने का IMF से वादा करके गया। आज ये इंसान एक सेकंड अपनी कारकर्दगी पे नहीं बोल सकता। क्या बोलेगा कि मैंने IMF से डील की, IMF के हाथ पाकिस्तान को गिरवी रखा, डॉलर को 105 से मैंने 190 पे पहुंचाया, आटे को मैंने 35 रुपए से 90 रुपए पे पहुंचाया। ये सारा खजाना जो है ना खाली कर कर गया है। पेमेंट्स नहीं की हुई पावर प्लांट्स की, पैसे नहीं है पाकिस्तान के पास। ये हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है और कड़वा घूंट भरना पड़ रहा है कि ये इतना बड़ा नाअहल और नालायक था जो कभी पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की सफ में खड़े होते थे, आज सारे दुश्मनों की सफ में ये अपनी बेवकूफियों से धकेल गया। ये जहाद नहीं है, ये फसाद है और इस फसाद को रोकना ऐन जहाद है। कल एक इंटरव्यू में एतराफ जुर्म किया कि मेरे लोग मुसल्ला थे लॉन्ग मार्च में। जब आपके पास ये असलहा था तो आप किस नियत से वफाक के ऊपर हमलावर होने आ रहे थे? कोई इनके पास अब ये जवाज नहीं रह गया कि ये कहें कि लॉन्ग मार्च हमारी सियासी एक्टिविटी है, हमारा जमहूरी हक है या हमारा पुरअमन एहतजाज है कि एक शख्स ने जिसने अपनी कुर्सी की खातिर पख्तूनों के बच्चों को क्यों मरवाया। अगर आपने फसाद करना है तो फिर इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान भी एक नया रद्दुल फसाद आपके खिलाफ लॉन्च करेंगे। 25 मई का लॉन्ग मार्च सियासी सरगर्मी नहीं बल्कि रियासत मुखालिफ साजिश थी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान का बयान है कि हमारे साथ लोग मुसल्लह थे, ये कोई सियासी बयानिया नहीं, मुजरिमाना अमल है। आज़ादी मार्च के नाम पर ये वफाक पर हमलावर हुए। 200% तस्लीम करता हूँ कि आप यहाँ गोली चलवाने के लिए ही आए थे। ये कोई जो है वो सियासी जलसा जुलूस या सियासी प्रोग्राम नहीं था, ये एक मुजरमाना फेल था। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब के इस बयान के बाद कि हमारे साथ लोग मुसल्ला थे, अब इसके बाद कोई हमारी किसी रिपोर्ट की, हमारी किसी एविडेंस की कोई जो है वो ज़रूरत रह नहीं जाती। मैं भी इस बात को तस्लीम करता हूँ इमरान खान साहब 100% नहीं 200% जो है वो आप गोली चलाने के इरादे से ही आए थे। पुलिस की तरफ से एक सिंगल फायर थ्रू आउट पंजाब एंड इस्लामाबाद जो है वो नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में धोखाधड़ी से और गलत बयानी से काम लेते हुए इन्होंने एक ऑर्डर जो है वहां से जारी करवाया। हुकूमत सरकारी खर्चों पर सैर सपाटे कर रही है। पुरअमन एहतजाज किया हमारा हक है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह कर दे। रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने मुतालबा कर दिया। कहा हुकूमत तमाशबीनों के हवाले से कर दी गई है, कोई अहम फैसला उनसे नहीं हो रहा। जो गुंडागर्दी, जिस बदमाशी का मुजाहरा इस बार इस हुकूमत ने किया वो सोशल मीडिया के ऊपर और हर जगह जो है वो इस वक्त वायरल है। क्या वजह है कि इस हुकूमत ने आते ही वज़ीर जो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है, बानिए पाकिस्तान की बनाई हुई फॉरेन पॉलिसी को वायलेट किया और इसराइल के साथ एक ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की। अभी तक इसके ऊपर वज़ीर आज़म की कोई वजाहत हमें नहीं आई। जो खुद ही लीडर ऑफ अपोजिशन का अपना करैक्टर ये है कि वो कह रहा है कि मैं तरीक़े इंसाफ में हूँ लेकिन 23 में मैं नून का टिकट लूँगा, आप मुझे बताइए। उससे आप साइन करा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन और कोई ऑनरेबल आदमी
इलेक्शन कमीशन का मेंबर हो, चेयरमैन नैब हो, कोई ऑनरेबल आदमी इस प्रोसेस के जरिए अपॉइंटमेंट नहीं लेगा। कराची की पुरानी नुमाइश चौरंगी पर 25 मई को पीटीआई के एहतजाज के दौरान कैदियों की वैन को आग लगाने वाले मुल्जिमान की वीडियो और तस्वीर पुलिस ने जारी कर दी है। जलाओ, घिराव और हंगामा राई का मुकदमा सोल्जर बाजार थाने में दर्ज किया गया है। मुकदमे में अली जैदी, खुर्रम शेर जमा, बिलाल गफ्फार समेत 9 मालूम और 700 नामालूम मुल्जिमान नामजद किए गए हैं। अवामी नेशनल पार्टी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने की मजम्मत की है। ANP रहनुमा खुशदिल खान कहते हैं कि गरीब सूबे के वसाइल को अपने ज़ाती मुफाद के लिए इस्तेमाल करने के खिलाफ एहतजाज करेंगे। लॉन्ग और शॉर्ट मार्च मियाँवाली से किए जाएं। खुशदिल खान का मजीद क्या कहना था, ये जानने के लिए हमने रब्ता किया अपने नुमाइंदे नवाब शेर से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और दीगर जो मरकज़ी रहनुमा है वो खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस पर अवामी नेशनल पार्टी ने एहतजाज का अंदिया दे दिया है। मेरे साथ इस वक्त अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा खुशदिल खान एडवोकेट साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते। मैं तो इनकी मजम्मत करता हूँ कि इन्होंने यहाँ मोर्चा लगाया है, ये पंजाब का जंग है, उसको चाहिए कि मियाँवाली में बैठ जाए, बनी गाल में बैठ जाए और वहाँ से मतलब वफाकी हुकूमत के खिलाफ मतलब लॉन्ग मार्च करते हैं, शॉर्ट मार्च करते हैं, वो भी नाकाम होंगे। लेकिन यहाँ पर जो हमारे वसाइल इस गरीब सूबे के वसाइल को इस्तेमाल करके और वफाकी हुकूमत के खिलाफ मतलब मुर्तज़न है, तो ये गलत भी है, गैर कानूनी है, गैर अखलाकी है और ये इस सूबे की गरीब आवाम के साथ ज़्यादती है। लिहाजा हम मजम्मत भी करते हैं और उनके खिलाफ इंशाअल्लाह हम जल्द एहतजाज भी करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अवामी नेशनल पार्टी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने के खिलाफ जो है वो जल्द एहतजाज करेंगे और ये ऐलान अवामी नेशनल पार्टी ने कर दिया है। जी, पेट्रोल के बाद अवाम पर बिजली बॉम्ब गिरा दिया गया है। नेपरा ने बिजली की फी यूनिट कीमत में 3 रुपए 99 पैसे का इजाफा कर दिया। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफे से बिजली सार्फिन 15 अरब रुपए से जायद वसूल किए जाएंगे। अवाम ने बिजली की कीमत में हालिया इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। नेपरा ने महंगाई की सताई अवाम को बिजली का जोरदार झटका दे दिया। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरख्वास्त पर बिजली 3 रुपए 99 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी गई। इजाफा अप्रैल के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया, जिससे बिजली सार्फिन पर 15 अरब से ज्यादा का बोझ पड़ेगा। अवाम ने बिजली की कीमत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। कहते हैं बिजली की तकसीमकार कंपनियों ने लूट मार को मामूल बना लिया है। हर माह के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर इजाफी रकम शामिल कर दी जाती है। हुकूमत और कंपनियां मिलकर अरबों रुपए बटोर रही हैं। ज़्यादा बिल आ रहा है, पहले आता था 2500 3000 अब आ रहा 6000 7000 रुपया। हम बहुत तंग हैं, ठीक है, तो इसे हुकूमत को चाहिए ये बिल कम करें। फ्यूल एडजस्टमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं। पहले महीने पहले आता है 2000 2500, अब 3500 3600 डबल बिल आ रहे हैं। अगले महीने फिर ज़्यादा आएगा। गरीब आवाम है, बिजली आती नहीं है, बिल आप देख लें लाखों रुपए के बिल आते हैं। बिल एक दिन लेट हो जाए तो उसके ऊपर टैक्स डाल दिया जाता है। फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पे जो बिल आ जाते हैं, ये लोग बिल हर हुकूमत ऐसे ही करती है, अपने लोगों को नवाजती है। नेपरा के मुताबिक बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर नहीं होगा, जबकि कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। एक तरफ बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है तो दूसरी जानिब मुल्क भर में बिजली का बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया है। बड़े शहरों में 6 से 8 जबकि दही इलाकों में 10 से 12 घंटों तक बिजली की बंदिश की जा रही है। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर बरकरार, बिजली की लोड शेडिंग में भी कमी न आ सकी। पावर डिवीजन के जराये के मुताबिक मुल्क में बिजली का शॉर्ट फॉल 7000 मेगावाट से तजावुज कर गया। बिजली की मजमूई तलब 28,200 मेगावाट जबकि रसद 21,200 मेगावाट रिकॉर्ड की गई। बेशतर शहरों में शॉर्ट फॉल की वजह से 10 से 12 घंटे की एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि बाज़ मुकामात पर गैर एलानिया लोड शेडिंग के दौरानिये में भी इजाफा कर दिया गया। जराये का कहना है कि तेल, गैस और कोयले की किल्लत के बाइस मुतादिद प्लांट्स बंद कर दिए गए। शदीद गर्मी में बिजली से महरूम आवाम मौजूदा सूरत हाल से बुरी तरह तंग आ गए। घंटे पे घंटे जा रही है, घंटा आ रही है, घंटा जा रही है, यही सूरत हाल है। गर्मी का बुरा हाल है। लाइट तकरीबन हर घंटे के बाद
1.5 घंटे के बाद जाती है। एलानिया भी जो है वो है, लेकिन एलानिया के अलावा भी जा रही है। 24 घंटे में 10 घंटे लोड शेडिंग होता है, बाकी दरअसल 2 घंटे 4 घंटे जाता है, फिर 2 घंटे आता है। बहुत लोड शेडिंग है। लोड शेडिंग तो यहाँ बहुत चल रही है भाई, तकरीबन 14 घंटा ऐसा लगभग ऐसा है, कम नहीं है। लाहौर की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। लेस्को का शॉर्टफॉल 800 मेगावाट तक जा पहुंचा। शहर में हर 2 घंटे बाद 1 घंटे के लिए बिजली की बंदिश से शहरी दोहरी अज़ियत का शिकार हैं। हादसे से बड़ा सानिहा ये हुआ कि लोग ठहरे ही नहीं हादसा देखकर। लाहौर के इलाके शाहपुर कांजरा में बिजली की EHT तारों से करंट लगने की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई है। माँ बेटा बिजली की तारों से टकराने के बाद काफी देर तक सड़क पर पड़े रहे और अतराफ से लोग तमाशाई बने गुजरते रहे। इसी बारे में मजीद जानते हैं वकार शौकत से। वकार, बताइएगा क्या जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? आज बिल्कुल गुज़श्ता रोज जो है वो शाहपुर कांजरा में बिजली की तारें गिरने से माँ और बेटा की हलाकत का ये मामला है। माँ और बेटे पर बिजली की तारें गिरने की CCTV फुटेज जो है वो मंजर आम पर आ चुकी है। फुटेज में देखा जा सकता है कि बिजली की तारें स्पार्क के बाद जो है वो सड़क पर गिरी और तार करीब से जो है वो गुजरते हुए मोटरसाइकिल सवार माँ और बेटा पर गिरी। फुटेज में ये देखा जा रहा है कि माँ बेटा जमीन पर पड़े रहे, करीब से गुजरने वाला कोई भी जो है मदद के लिए नहीं रुका। किसी गाड़ी वाले या दिगर ने गाड़ी रोकने की भी जहमत नहीं की और वो दोनों तड़पते रहे। ताहम दोनों माँ बेटा बर वक्त मदद ना मिलने की वजह से मौका पर जान की बाजी हार गए। पुलिस की जानिब से अभी तक दोनों की जो है वो शिनाख्त भी नहीं की जा सकी और ना ही किसी गैर जिम्मेदार जो है वो इंतहाई दिलखराश वाकया पेश आया है। अफसोस का अमर ये है कि कोई मदद के लिए नहीं आया। वकार शौकत अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वफाकी वजीर मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर का कहना है कि रवा बरस हज के महदूद कोटे की इजाज़त दी गई। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान का हज कोटा तकरीबन 81,000 के करीब है। अगर गुज़श्ता हुकूमत होती तो इस वक्त हज अखराजात 11 लाख रुपए होते। गुज़श्ता 2 बरस से हज अखराजात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हमने महदूद कोटा के साथ इंटरनेशनल हज की इजाज़त दी, लिहाजा पाकिस्तान के कुल हज कोटा तकरीबन 1,80,000 से कम करके सिर्फ 81,210 पाकिस्तानी आज़मीन हज को इजाज़त दी। पुरानी हुकूमत ने फिर ये तमाम चीज़ें जो जमा करके हज बहुत मुश्किल बना दिया था और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि शुक्र है कि उनका खात्मा हुआ। अगर न होता तो ये हज 11 लाख तक पहुंचता। इत्तेहादी हुकूमत दीगर उमूर की तरह हज इंतजामात में भी तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गई है। वज़ारत मजहबी उमूर को छुट्टी के रोज जमा होने वाला डाटा न मिलने का इंकशाफ हुआ है। सैकड़ों दरख्वास्त गुजार पैसे जमा कराने के बावजूद कामयाब करार न दिए जा सके। इसी बारे में बात करेंगे चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद इंतजार हैदरी से। इंतजार, ये क्या मामला है? वज़ारत मजहबी उमूर को दरख्वास्त गुजारों का डाटा न देने का जिम्मेदार कौन है? जी बिल्कुल, देखें जहां तक बात है जिम्मेदारी की तो वजारत मजहबी उमूर जो है वो बैंकों पर जिम्मेदारी आयद कर रही है, जबकि बैंकों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वजारत मजहबी उमूर ने खुद अपना डेटा लॉक कर दिया था, इसलिए जो मतलूबा डेटा था वो वजारत मजहबी उमूर को नहीं मिला। आज वफाकी वजीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने उनसे सवाल किया कि ये बताया जाए छुट्टी के रोज बैंक ओपन हुए थे और उस दिन दरख्वास्तें जमा हुई थी, कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्त भी जारी कर दी गई, लेकिन उन कामयाब उम्मीदवारों को अभी तक मतलूबा जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो नहीं सुने गए और उन्हें नहीं बताया गया कि कब से उनका जो है ये हज शेड्यूल होगा और कब वो आज़िम हिजाज़ मुक़द्दस होंगे। इस हवाले से ज़राए का ये बताना है कि कुछ डेटा अभी तक वजारत मजहबी उमूर को नहीं मिला और वो डेटा है जो एतवार के रोज जी उजलत का शिकार हज पॉलिसी से कई मसाइल पैदा हो गए हैं। इंतजार हैदरी अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
सऊदी हुकूमत की जानिब से रवा साल 65 साल से जायद उम्र के अफराद को हज करने से रोक दिया गया है। इस पर मुअम्मर अफराद ने नापसंदीदगी का इजहार करते हुए कहा कि 2 साल से पहले ही हज में शिरकत नहीं करने दी गई, जबकि इस बार भी हज से रोकना नामुनासिब अमल है। हर गुजरते साल के साथ इनके लिए हज करना मजीद मुश्किल हो जाएगा। हज और उम्रे का ख्याल तो इसी उम्र से ही आता है, उससे पहले तो इंसान अपनी रंगीनों में मसरूफ़ होता है। तो जब इस उम्र में आए और आगे उसको पता लगे कि यार मैंने हज या उम्रा नहीं करता, हज नहीं कर सकना, तो फिर वो उसके बाद वो कब करेगा? फिर कोई आदमी ऐसा होता है कि जिसका वश नहीं होता है ना, वो नहीं कर सकते, तो फिर वो क्या करेगा? वो नहीं जाएगा। फिर मेरे ख्याल से पाबंदी नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि बाज़ औक़ात इंसान ऐसे लोग भी हैं कि जिनके पास वसाइल नहीं होते, लेकिन 60 साल या 65 साल की उम्र में उसके पास वसाइल आते हैं तो उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं हज करूं। जवानी में तौफीक नहीं है, जब बुढ़ापे में अल्लाह ने उसको पैसे दे दिए, उसको गवर्नमेंट वायद इजाज़त है। हाँ, जो बंदा अपना पाँव से नहीं चल सकते, तवाफ नहीं कर सकते, समझ आ गया ना, उसको इजाज़त नहीं दी जाए। जब बुजुर्ग है उसको उठम ताकत हो जाए, जब भी उसको बेटे जवान हो गया, ताकत का गया, अपने बाप दे जाएगा, आज में क्यों नहीं जा सकते? उधर मुझे वो अज वाला तो खुद वो कुर्सी वाला बेचता है, अज में घुमाता है, वो उसको नुकसान है, हुकूमत का क्यों नुकसान हो रहा है? कौमी एयरलाइन ने कबल अज हज ऑपरेशन का नया स्केड्यूल जारी कर दिया है। PIA अब अपना कबल अज हज ऑपरेशन 6 जून से शुरू करेगी। पहली कबल अज हज परवाज 329 आज़मीन हज को लेकर इस्लामाबाद से सुबह 4 बजे मदीना मुनव्वरा रवाना होगी। PIA सरकारी स्कीम के तहत 15,000 आज़मीन हज को हुज्जा से मुक़द्दस लेकर जाएगी। प्राइवेट ऑपरेटर्स के 18,000 आज़मीन भी PIA का इंतखाब करेंगे। PIA को कुल हज ऑपरेशन 331 परवाज़ों पर मुश्तमिल होगा, जबकि PIA इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान और कोयटा से भी आज़मीन को हुज्जा से मुक़द्दस पहुँचाएगी। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि सऊदी हुकूमत ने 65 साल या उससे ज़ायद उम्र के अफराद पर इस साल हज के लिए पाबंदी आयद कर दी है। रवा बरस हज के लिए सऊदी अरब की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नई ट्रैवल एडवाइजरी और पॉलिसी गाइडलाइन जारी कर दी है। सऊदी एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक पाकिस्तान समेत दुनिया भर से सऊदी अरब पहुँचने वाले आज़मीन हज के लिए उम्र की पाबंदी आयद कर दी है, जबकि आज़मीन हज के लिए सऊदी वजारत सेहत की जानिब से मंजूर करदा कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी लगवाना होगी। सऊदी अरब सफ़र के लिए 48 घंटे कबल आज़मीन हज को मनफी कोविड टेस्ट लाजमी कराना होगा। पॉलिसी गाइडलाइन पर अमल न करने पर एयरलाइंस पर सख्त जुर्माना आयद होगा। हज ऑपरेशन के दौरान एयरलाइंस को दिए गए फ्लाइट साइट्स की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई सऊदी एविएशन एक्ट के तहत होगी। वेलकम बैक। गुजरावाला के थाना रोप में अवाम ने अपनी ही अदालत लगा ली। शहरियों ने मुबैना मोटरसाइकिल चोर को तशद्दुद से कत्ल कर दिया। GTV न्यूज़ ने मुबैना चोर तशद्दुद की वीडियो हासिल कर ली। पुलिस ने तशद्दुद करने वाले 14 अफराद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। गफलत पर वहीदुल्ला ASI समेत 3 एहलकारों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया। वाक़े का वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस ले लिया। और मुल्तान से कराची सफ़र करने वाली खातून से ट्रेन के अमले की मुबैना ज़्यादती के केस की तहकीकात जारी है। निजी कंपनी के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाली ट्रेन के मैनेजर और तीनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्ज़िमान को जल्द कराची मुंतकिल कर दिया जाएगा। रेलवे पुलिस ने चलती ट्रेन में कराची से ताल्लुक़ रखने वाली खातून को मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनने वाले मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। लाहौर में IG रेलवे फैसल शाहकार और DIG रेलवे पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि खातून कराची से अपने बच्चों से मिलने के लिए मुल्तान पहुंची थी, जहां से वापसी पर इसे निजी शोबे के ज़ेर इंतजाम चलने वाली ट्रेन ज़करिया एक्सप्रेस में टिकट चेकर समेत 3 मुल्ज़िमान ने ज़्यादती का निशाना बनाया। यहाँ पे आई थी मुल्तान अपने हस्बैंड को मिलने, जो एक्स हस्बैंड है उसका, शी इज डिवोर्स लेडी, बेसिकली अपने बच्चों को मिलना चाह रही थी। तो मुल्तान उसने अपने बच्चे लेकर आना थे, उसके हस्बैंड ने, जो एक्स हस्बैंड है। तो वो जब मुल्तान उसको आई रेलवे स्टेशन पे उनकी बच्चों के साथ मुलाकात करवानी थी, तो वो हस्बैंड बच्चों को साथ लेकर नहीं आया। तो हस्बैंड का मेरी फैमिली ने अलाउ नहीं किया कि मैं बच्चों को बुलाऊं, कि हो सकता है आप पत्नी साथ लेकर चली जाएं, तो इस वजह से बच्चों के साथ उसकी मीटिंग नहीं। तो वो बेचारी बड़ी डिप्रेस भी थी
तो इसी डिप्रेशन में वो 4 बजे की जो ट्रेन थी वहाँ से वो दोबारा ये जो एक्सप्रेस है जिसके अंदर ये इंसिडेंट हुआ है। आईजी रेलवे पुलिस फैसल शाहकार के मुताबिक वाक़े में मुलव्वस तीनों मुल्ज़िमान जाहिद, आकिब और ज़ुहैब को पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार करके मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया। इन मुल्ज़िमान का अब DNA टेस्ट कराया जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी क्विक टाइम में ये तीनों की गिरफ्तारी अमल में आई है। इसमें नॉर्मली डिफ़िकल्ट हो जाता है, ऐसे लोग होशियार होते हैं। वो उनमें से 2 ऐसे थे जिन्होंने फ़ोन भी अपने बंद करके कुछ और सिलसिला कर लिया था, उनकी ट्रैकिंग में हमें काफ़ी डिफ़िकल्टी आई। लेकिन मैं समझ हुआ कि अल्लाह की मेहरबानी है और पुलिस की मेहनत के साथ उसमें हम हो गए। रेलवे पुलिस अफसरान के मुताबिक खातून से ज्यादती के मुकदमे में ट्रेन के निजी इंतजाम के खिलाफ भी गफलत बरतने का इल्जाम में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कराची के बहरिया टाउन में नौजवान जजलान की हलाकत के खिलाफ सिविल सोसाइटी और ह्यूमन राइट्स ने कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि जजलान की हलाकत में बासर अफराद मुलव्वस हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें कानून के कटहरे में लाया जाए। रिपोर्ट करेंगे बुरहान मुस्तफ़ा। कराची के बहरिया टाउन में 17 बरस के जजलान की हलाकत के खिलाफ कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया गया। एहतजाज में सिविल सोसाइटी और ह्यूमन राइट्स भी शामिल थीं। मुजाहिरीन ने इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि जजलान की हलाकत में बासर अफराद मुलव्वस हैं। ये हमारा बच्चा था, इस कौम का बच्चा था, किस तरह भूल जाएंगे, किस तरह छोड़ देंगे, किस तरह इंसाफ नहीं लेंगे। हम इंसाफ लेंगे इस बच्चे के लिए। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि इस जुल्म को रोकें, गरीब लोगों को जीने नहीं दिया जा रहा, अदलिया बेबस है। कातिल दंदनाते फिर रहे हैं और ऑटोमेटिक असला लेकर 20 से 22 साल तक के बच्चे रोडों पर लोगों पे गोलियों की बौछार कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि कातिलों को अब तक गिरफ्तार कर लिया जाता, लेकिन अभी तक वो कातिल आजाद है, तो खुदारा उन कातिलों को पकड़े। मुजाहिरीन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी सोमोटो का मुतालबा किया। एहतजाज में जजलान के अहले खाना समेत शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ बुरहान मुस्तफ़ा, GTV कराची। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। 5,705 मेगावाट सलाहियत के पावर प्लांट हाल खराब हैं। सिर्फ 12 बिजली घर 4 से 50% बिजली पैदा कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानने के लिए हमने राब्ता किया अपने नुमाइंदे साले अब्बासी से। साले कौन कौन से पावर प्लांट्स बंद हैं और पावर प्लांट्स कब तक फहाल होने की तवक्को की जा रही है? जी बिल्कुल, आजकल चूंकि मुल्क में तवानाई का बुरान है और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो पावर प्लांट की बंदिश है, जो किसी न किसी वजह से बिजली पैदा नहीं कर रहे और मुल्क में बिजली का हमें आए रोज शॉर्टफॉल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 5,700 मेगावाट सलाहियत के पावर प्लांट का हाल खराब है, जिनमें 747 मेगावाट के गुड्डू पावर प्लांट की टरबाइन खराब होने की वजह से 747 मेगावाट जो बिजली है वो जो हमारी नेशनल ग्रिड है उससे आउट हो गई है। इसके अलावा 520 मेगावाट गुड्डू TPS पानी खराबी के पास बंद है, जिसकी वजह से भी हमें बिजली की जो है किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा 129 सलाहियत की TPB पानी खराबी के पास बंद है, उसकी वजह से भी पाकिस्तान का जो नेशनल ग्रिड है उसमें बिजली की पैदावार कम आ रही है। इसके साथ साथ 606 मेगावाट की पावर प्लांट की पानी खराबी भी जो है वो अभी तक दूर नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से 606 मेगावाट जो है वो सिस्टम से बिजली इस वक्त आउट है। बिजली का शॉर्टफॉल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हुकूमत सब अच्छा है का राग अलाप रही है। साले अब्बासी अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। ईद उल अज़हा की आमद है। कराची की मवेशी मंडी में जानवरों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। छोटे कद की गाय रानी पाकिस्तानी ने धूम मचा रखी है। 58 सेंटीमीटर की गाय रानी से आपको मिलवा रहे हैं वाजिद अली खान अपनी इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश की रानी के बाद पाकिस्तान की रानी पाकिस्तानी ने धूम मचा दी। जहां मंडियों में तवील उल कामत जानवरों की धूम होने वाली है, वहीं अब कराची में एक ऐसी गाय का चर्चा है जो कद कामत में सिर्फ 58 सेंटीमीटर की है। गाय के मालिक ने दुनिया की सबसे छोटी गाय होने का दावा भी कर डाला। ये अभी तकरीबन सबसे शॉर्टेस्ट गाय है अभी वर्ल्ड के अंदर ना। इससे पहले थी बांग्लादेश के अंदर रानी के नाम से, लेकिन वो पिछले साल तकरीबन एक्सपायर हो गई है।
उसके बाद अभी ये सबसे छोटी काऊ 22 इंचेस के अंदर ये हमारे पास है। जुल्फ़िकार ने गाय की कीमत बताकर सबको हैरान कर दिया। कहा कि 3.5 करोड़ रुपए की ऑफर लग चुकी है। इसकी 3.5 करोड़ रुपए की ऑफर आ चुकी है, लेकिन अभी हम लोग ने इसको रोका हुआ है। मजीद लोग राब्ता कर रहे हैं। गाय के मालिक रानी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए फॉर्म भी जमा करा दिया है। दुनिया की सबसे छोटे कद की गाय रानी पाकिस्तानी अपनी गैर मामूली जसामत की वजह से न सिर्फ लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है, बल्कि अब हर जगह इसके चर्चे हैं। कैमरामैन अवैस दाऊद के साथ वाजिद अली खान, GTV, कराची। वेलकम बैक। अंदरूनी सिंध मुमकिन खुश्कसाली से इंसानों और जानवरों को लाहक खतरात पर पाक आर्मी ने फ्री इमदादी कैंप कायम कर दिए हैं। इमदादी कैंपों के जरिए हैदराबाद, पनुआकिल और दूर दराज देहातों को पीने का पानी और जानवरों के लिए खुश्क तालाबों में पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। मुतासरा आबादी में अद्वियात की तकसीम और मुस्तहिक अफराद में राशन की तकसीम भी की गई है। पाक फौज हीट स्ट्रोक सेंटर्स में गर्मी और लू से मुतासरा अफराद को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। कराची के इलाके नाजमाबाद नंबर 3 में कायम नेमत बेगम हमदर्द जनरल अस्पताल में नए और जदीद लेबर रूम का इफ्तिताह कर दिया गया। हमदर्द फाउंडेशन की चेयरपर्सन सादिया राशिद ने नेमत बेगम हमदर्द जनरल अस्पताल का दौरा किया और नए लेबर रूम का इफ्तिताह किया। चेयरपर्सन ने मरीजों की खैरियत दरियाफ्त करने के साथ सहूलियात के हवाले से भी पूछा। इस मौके पर DG हमदर्द फाउंडेशन, फारूक इमदाद, VC हमदर्द यूनिवर्सिटी डॉक्टर शबीबुल हसन, डीन फैकल्टी मेडिसिन डॉक्टर आसिम जाफरी और डायरेक्टर एडमिन अरसलान भी मौजूद थे। अस्पताल में एक जदीद लैब का संग बुनियाद भी रखा गया। मेडिकल डायरेक्टर अस्पताल डॉक्टर तमीम अख्तर और एडमिनिस्ट्रेटर अस्पताल अनस नसीम ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए GTV न्यूज़।